अब सहयोग में कितनी बार बताया गया कि भाई अगर आपको आगे बढ़ना है, इस वृक्ष को ऊपर की ओर चढ़ाना है, तो आपको ध्यान करना चाहिए। अब इस पे लोग सोचते हैं कि माँ ध्यान से कैसे होता है। अब देखिए कैसे होता है। जब तक आप ध्यान नहीं करते हैं, मन चल बिचल थोड़ा सा रहता है। जब आप सहयोग के विधि के साथ ध्यान करते हैं तो आप निर्विचार में उतर जाते हैं। निर्विचारिता आपको शांति प्रदान करती है। अगर समझ लीजिए एक पेड़ आप लगाइए, वहाँ रोज़ भूकंप हो रहा हो, तो क्या वो पेड़ पनप पाएगा? जिस जगह शांति होगी वहीं न तो पेड़ बढ़ेगा। जहाँ अशांति है, जहाँ हर चीज़ हिल रही है, डावाडोल है, वहाँ क्या कोई पेड़ पनप सकता है? जिस हस्ती में शांति प्रस्थापित हो गई है, वहीं पे ये पेड़ बढ़ सकता है। इसलिए पहले निर्विचारिता में उतरना पड़ेगा। उसके लिए ध्यान के सिवाय और कोई सा मार्ग मुझे नज़र नहीं आता। पहले ध्यान में स्थित होकर के अपनी निर्विचारिता हमें स्थित करनी चाहिए। कितने देर के लिए हम निर्विचार रह सकते हैं, ये सोचना चाहिए। जैसे अभी कोई सुंदर चित्र है, उसकी ओर आपने देखा और आप निर्विचार हो जाएं, तो सोचना चाहिए कि आपकी शक्ति बढ़ गई है। किसी भी चित्र के ओर देखने के बाद आप में अगर ऐसी भावना आए कि ये चित्र अगर मुझे मिल जाए तो कैसा होगा, इसको कहाँ से खरीदना चाहिए, ये कितने का है, ये किसने बनाया, माने अगर विचारधाराएं शुरू हुई, तो ये समझ लेना चाहिए कि हमने इस चित्र से प्यार करना शुरू कर दिया है, अपने से नहीं। जब तक हम ये कहते रहेंगे कि ये मेरा है, माने वो मैं नहीं हूँ, मुझसे अलग चीज़ है। तो जब अपने को हमें बढ़ाना है और इसकी पूरी वृद्धि करनी है, ग्रोथ करनी है, तो ज़रूरी है कि हम ध्यान में रहें और निर्विचारिता अपने अंदर स्थापित करें। जब तक निर्विचारिता स्थापित नहीं होती है, सहयोग बातचीत ही बातचीत रह जाएगी। जब तक हम अपने से ही प्यार नहीं कर सकते, तो हम दूसरों से क्या प्यार करें। लेकिन प्यार का अर्थ ये नहीं होता है कि अपने से प्यार करने का मतलब ये है कि हमारे बहुत सारे रुपए पैसे इकट्ठे हो जाएं, या हमारे पास 10-12 मोटर गाड़ी हो जाएं और हम बड़े आराम से घूमते फिरते रहें। ये जो लोग पा भी लेते हैं, वो भी आप जानते हैं माँ के पास आते हैं और कहते हैं कि माँ इसका कुछ इलाज करें, हम तो भर पाए, वो भी सुखी नहीं। ज़रा दरवाज़ा बंद कर लीजिए आवाज़। अब जो अपने से प्यार करता है, वो सब चीज़ से देखता है कि ये शरीर जो परमात्मा का है, जो उसका मंदिर है, उसे किस तरह से सुंदर स्वच्छ रखा जाए। इस मामले में भी बड़ी गलत धारणाएं संसार में हैं। जैसे आजकल के मॉडर्न ज़माने में बहुत सी बातें निकल आई कि साहब हर एक आदमी को दुबला होना चाहिए। अब उसके लिए चाहे आपको टीबी हो जाए तो भी आप दुबले हो जाएंगे। आप मच्छरों जैसे जब तक नहीं होइएगा, तब तक आप खूबसूरत नहीं होते। और ऐसी खूबसूरती लेके करने का क्या है। जिस शरीर का आकर्षण मनुष्य को नीचे की ओर ले जाता है, ऐसा शरीर बिल्कुल व्यर्थ है। शरीर ऐसा होना चाहिए कि जिसके अंग प्रत्यंग से चैतन्य बहे। जिस शरीर का अंग प्रत्यंग जितना भी बना हुआ है, वो ऐसा हो कि जिससे सबका शुभ हो। ऐसा वो शरीर हो कि जो जहाँ एक बार छू जाए, वो चीज़ प्लावित हो जाए और उसमें से चैतन्य बहना शुरू हो जाए। ये शरीर का सौंदर्य जो है, यही दैवी सौंदर्य है। और बाह्य के सौंदर्य की ओर दौड़ना
और इस तरह की धारणाओं के ऊपर चलना, कभी तो कहते हैं मोटे हो जाओ, कभी कहते हैं दुबले हो जाओ। मोटे और दुबले होना या और तरह से अपने शरीर को चमकाना, इसकी कोई भी सहयोग में खास ज़रूरत होती नहीं। कि लोग बहुत सारे ये सोचते हैं कि 10 बार नहाने से तंदुरुस्ती अच्छी होती है। कोई लोग ये सोचते हैं कि बदन पे हर तरह के लेपन लगाने से शरीर अच्छा होता है। इसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है, स्वयं आपके अंदर ये सब चीज़ें कार्यान्वित हैं। ध्यान ये देना चाहिए, क्या हमारे शरीर की यष्टि ऐसी है कि इसके अंग प्रत्यंग से पवित्रता बहती है? हमारी ओर देखकर लोगों को क्या पवित्रता की भावना आती है कि अपवित्रता की? इसीलिए बहुत बार मैं आपसे कहती हूँ कि जो परंपरागत हमारे अंदर कपड़े आदि का व्यवहार बताया गया है, उसे आप इस्तेमाल करें। ये हजारों वर्ष की तपस्या से पाया हुआ एक बड़ा भारी धरोहर हमारे पास है, हेरिटेज है। और उसकी परंपरागत जो चीज़ें हैं उनको संभालने का प्रयत्न। परंपरागत जो कलाएं हैं, परंपरागत जो आभूषण आदि हैं, उसके जो वस्त्र आदि हैं, ये हजारों वर्षों से हमारे देश में परख के पाए हुए हैं। उनको आपको इस्तेमाल करना चाहिए, उसका उपयोग करना चाहिए। लेकिन हम लोग इतने अभिभूत हैं पाश्चिमात्य देशों से कि हम अपनी जो कुछ भी संस्कृति है, संस्कृति जो पवित्र बनी हुई कृतियां हैं, उसको भूल करके बाहर की चीज़ों को अपना लेते। और इसी से हमारे अंदर जो चीज़ अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, उस पे आवरण पड़ जाते हैं। अपने देश की हजारों वस्तुएं ऐसी हैं जो आत्मा को सजाती हैं, दबाती नहीं। लेकिन हमारी दृष्टि बाह्य की ओर जल्दी जाती है। उसकी भी वजह है, मनुष्य होने के नाते दृष्टि बाहर जाती ही है। एक बार आपसे समझाया था मैंने कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन जब हम अपनी ओर दृष्टि ले जाना चाहते हैं तो मन ही मन मुस्काते हैं और सोचते हैं कि कितना सुंदर है अंदर, कितना पवित्र है अंदर, कितना आनंदमय है। इसको छोड़ करके हम और क्यों भटक रहे हैं? लेकिन क्योंकि वो प्रांगण हमने अभी तक पाया नहीं, उसको जाना नहीं, इसलिए हम ये कार्य कर रहे हैं। इसीलिए हम अपने को इतना प्यार नहीं कर पाते, ऐसी चीज़ों को प्यार करते हैं जो हमारी आत्मा को धूसर करते, हमें दिखाई न दे। बहुत सी बातें इस तरह की हमारे जीवन में हैं। अब जैसे पाश्चिमात्य लोगों की बातें हैं, अब तो हम रह चुके हैं वहाँ। हम देखते हैं कि इतना बिला वजह वो लोग अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, अधोगति में जा रहे हैं कि इन लोगों के लिए उठाना बहुत ही मुश्किल काम, वो समझाना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि इनके अंदर कोई जड़े ही नहीं। जो आए तो जिधर चाहे बहका दे, इधर बहका दे तो इधर बह गए, उधर बहका दे तो उधर बह गए। लेकिन आपकी जड़ें हैं और आप ही लोग उनका उद्धार कर सकते हैं। वो लोग अपना स्वयं उद्धार नहीं कर सकते। उनकी मदद आपको करनी कि अपनी जड़ों को पहचानें। और ये जड़ का जो ज्ञान है, जो सहयोग में निहित है, सहयोग में छिपा हुआ जो ज्ञान है, वो इस जड़ का, ये आप लोग जानिए। तो दूसरी बात ये आ जाती है कि शरीर के साथ आपका ज्ञान भी प्रगल्भ होना चाहिए, वो भी एक संतों जैसा होना चाहिए।